हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, शायद ही आपको ये बात पता हो कि कुछ जानवर सिर्फ खून पीकर ही ज़िंदा रह सकते हैं और इस खून को पीने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। देख के बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको ज़ुबान खाने वाले कीड़े के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसका नाम एटिक कहा जाता है और ये मछली के फेफड़ों में पाया जाता है। ये फेफड़ों के ज़रिए मछली के अंदर दाखिल होता है और ये जो मादा जानवर है ये मछली की ज़ुबान पर चिपक जाता है, जबकि नर मछली के पिछले हिस्से पर अपनी जगह बना लेता है। ज़ुबान की जगह पर यह काटना शुरू करता है और उसकी ज़ुबान को काट देता है, जो काट कर पानी में गिर जाती है और ज़ुबान की जगह चिपक जाता है। और मछली को यही लगता है ये इसकी ज़ुबान है, इसलिए वो इसे अपने मुंह से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करती। ये वहाँ पर खून पीना शुरू कर देता है और उसका खून चूसता रहता है। जब मछली मर जाती है तो ये उसके मुंह से बाहर आ जाता है और किसी दूसरी मछली पर हमला करता है और उसके मुंह की ज़ुबान पर अपनी जगह बना लेता है। यानी कि ये अपना शिकार जो है तब्दील करता रहता है और इसी तरह ज़िंदगी गुजारता है। अगर इसे खून ना मिले, ये अपनी ना बना पाए जगह, तो ये इसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसी तरह अब आपको एक वैम्पायर ग्राउंड मिंच के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये एक परिंदा है जो चिड़िया की तरह एक छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी चोंच जो है वो काफ़ी नोकीली होती है और ये कैपागोस आइलैंड पे पाया जाता है। दोस्तों, ये खून चूसता है, खून चूस कर ही ये ज़िंदा रहता है। ये मुख्तलिफ परिंदे जो बड़े किस्म के परिंदे हैं उनके परों में जाकर उनके अंदर से खून चूसता है और हैरानगी की बात यह है कि वो परिंदे उसे मना भी नहीं करते। आपने देखा होगा कि आपके परिंदों के ऊपर कुछ कीड़े मौजूद होते हैं। परिंदे शायद ये समझते हैं कि ये उन कीड़ों को साफ़ कर रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके अलावा ये परिंदों के जो अंडे हैं उन्हें भी पी जाता है। अंडे कैसे पीता है ये आप देखें वीडियो में। ये करता कुछ ऐसा है कि उनके घोंसले में जाकर उनके अंडे चोरी करके ले जाता है और फिर उसे नीचे ज़मीन पर मारता है। ज़मीन पर मारने की वजह से अंडे टूट जाते हैं और उसमें जो लिक्विड होता है वो ये पी जाता है, वैम्पायर ग्राउंड पेंच। और ये एक बहुत नुकीली चोंच का परिंदा है। दोस्तों, मज़ीद तफसीलात पर जाते हैं और मज़ीद जानवर और परिंदों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भैया आपको लीच के बारे में बताते हैं। लीच एक केंचुए की तरह दिखाई देती है और कहा जाता है कि ये 10% ये ऐसे हैं जो ताज़ा खून पीते हैं। बाकी जो हैं वो दूसरे ज़ख्मों या दूसरे जो लीच होते हैं या जानवर मर चुके होते हैं उनके साथ चिपक कर उनका खून पीते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये अपने स्पेशल सलाइवा यानी थूक की मदद से ये काम करते हैं और ये सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि बाहर से भी खून पीते हैं। बहुत से इलाज के तौर पर भी पेशेंट्स के इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें उसके जिस्म पर लगा दिया जाता है और जिस्म से खून पीना शुरू कर देते हैं, या आपकी बीमारी का जो वायरस है उसे भी निकाल देते हैं, आपके खून को साफ़ भी कर देते हैं। और अगर किसी का कोई बॉडी पार्ट नया जोड़ा जाता है तो उस जगह पर भी लगाया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसकी वजह से चलती रहे और उसका बॉडी पार्ट जो है वो अच्छी तरह से फंक्शनल हो जाए। आइए आप मच्छर की बात करते हैं। दोस्तों, मच्छर एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा मकोड़ा है जिसे हर कोई जानता है और आम दिखाई देता है। ये ख़तरनाक चीज़ है। मच्छर आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। हमेशा जब आपको मच्छर काटता है तो वो नर नहीं बल्कि मादा होता ही है, बल्कि मादा मच्छर ख़तरनाक है। जो नर मादा हमें फूलों पर शहद पीता नज़र आता है। दोस्तों, मच्छर के आगे एक नीडल लगी होती है जो आपके जिस्म में डालता है और वहाँ से खून पीना शुरू कर देता है। जब मच्छर आपको खून पीता है तो इससे आप पे जिस्म पर केमिकल जाता है जिससे ख़ारिश भी होती है और अक्सर सूजन स्वेलिंग भी हो जाती है। मच्छर की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया और इस तरह की काफ़ी बीमारियां जिससे मौत भी हो सकती है वो फैलती हैं। मच्छर की वजह से 1 करोड़ लोगों की अमवात भी हो जाती हैं। ये बात यकीन आपको हैरान करेगी और आपको मच्छर को एक आम नहीं बल्कि ख़तरनाक चीज़ समझेंगे। आइए अब आपको असेसिंग बैग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि 7,000 से ज़्यादा ये हमें देखने को मिलती हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि हमें शहरों में भी दिखाई देती हैं और उनके हवाले से हैरानकुन बात यह है कि ये वैम्पायर बैट्स के साथ चिपक जाती हैं। वैम्पायर बैट्स उन्हें कहा जाता है जो घोड़ों और गायब पर हमला करती हैं। ये चमगादड़ होती हैं, उन पर ये चिपक कर उनका खून पीती हैं। ये जो हैं ये इसी तरह उन पर हमलावर होती हैं और उनका खून पीती दिखाई देती हैं।
दोस्तों कहा जाता है कि इनके अंदर कुछ केमिकल मौजूद होते हैं जो इनके मुंह के ज़रिए शिकार पर जिस पर करती हैं उस पर ट्रांसफ़र होते हैं और इंसानों को अभी तक शिकार करती दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि ये छोटे या अपने बराबर उन पर शिकार करती हैं, अपने बड़े से शिकारी की तरफ ये नहीं जाती। आइए अब आपको टैग के बारे में बताते हैं, लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले एक सवाल करते हैं कि आपने कभी ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जो खून पीकर जिंदा रहते हैं, हाँ या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ज़रूर। आइए टीयर टैग के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा कीड़ा है और हज़ारों की तादाद में पाया जाता है। इससे एक बीमारी भी फैलती है। ये बैक्टीरिया जो है खून के अंदर दाखिल कर देता है और काटता है, और फिर इस बीमारी का कहा जाता है कि अमेरिका में बहुत आम है और इस बीमारी का मालूम 1 माह भर लगता है और जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। कहा जाता है इससे जान तो नहीं जाती, लेकिन आप इस बीमारी से सेहतयाब होने में 6 माह का अरसा आपको दरकार होता है। 6 माह आपका प्रोसीजर लगता है और उसके बाद आपको शायद गोश्त से एलर्जी भी हो सकती है। अगर आप कभी गोश्त खा लें तो आपके मुंह से लेकर पूरे पेट तक आपको मुख्तलिफ़ किस्म के दाने जो हैं आम तौर पर मुंह पक जाता है, ऐसी सूरत भी हो जाती है। दोस्तों इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब किसी को काटती है तो हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसको आप किसी नुकीली चीज़ से निकालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाथ से इसे उतारने की कोशिश करते हैं तो ये अपना जहर जल्दी से आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, जो कि एक ख़तरनाक बात है। अब आपको बैट फ्लैग के बारे में बताते हैं। ये एक आम नहीं लेकिन एक बहुत ख़तरनाक भी है। दोस्तों कहा जाता है कि आम मक्खियों से ये बिल्कुल अलग होती है। ये सिर्फ खून पीती है और ज़ख्मों वगैरह पर बैठती है। ये अपने अंडे जो हैं वो आपके ज़ख्मों पर दे देती है। ज़ख्म पर जब ये अंडे देती है उसके बाद ऊपर मांस आ जाता है और वो अंडे मांस के नीचे छुप जाते हैं और वो अंदर ही आपके जिस्म पर पैदा हो जाते हैं। अंदर ही अंदर आपका मांस खाने लगते हैं और इसी तरह वो बाद में आपके मांस से बाहर निकल कर उड़ जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं और इसी तरह इनका प्रोसीजर चलता रहता है। यानी कि इंसान के ऊपर अगर उसका खून पीती हैं और ज़ख़म पैदा करती हैं, ज़ख़म पैदा करने के बाद वहाँ पर अंडे दे देती हैं। अंडे देने के बाद ये सारा प्रोसीजर चलता रहता है। आइए अब आपको फ्रेंच फ्रॉग के बारे में बताते हैं, जिसे वैम्पायर फ्रॉग भी कहा जाता है। दोस्तों इसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दरख्तों पर ज़्यादातर वक्त गुजारता है। इन्हें वैम्पायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो इनके दांत देखने वाले होते हैं, वो बिल्कुल वैम्पायर्स की तरह नुकीले होते हैं, इसीलिए इन्हें वैम्पायर फ्लाइंग फ्रॉग कहा जाता है। दोस्तों ये पानी में अंडे नहीं देते बल्कि दरख्तों पर ये जाकर अंडे देते हैं और उनके ऊपर झाग जो है छुपा देते हैं। जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो दरख्तों से नीचे पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने की वजह से वो अंडे दोबारा से देती हैं और ये पानी से जब बाहर आते हैं तो उन्हीं अंडे को खा लेते हैं, यानी कि अपने ही बहन भाइयों को खा जाते हैं और इसी तरह इनका सर्वाइवल होता है। ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।